मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही थी और अचानक उसकी विंडो के पास से एक बहुत बड़ा शेर गुजरता है जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि बाहर उसकी बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौटती है। जिन्हें आता सुनकर उसके डैड की आंख खुल जाती है और वो उसे बाहर देखने जाते हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ उनकी बाइक थी और वो दोनों गायब थे। वो अचानक सामने अपनी बेटी को देखते हैं जिसे एक बहुत बड़ा शेर अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। ये देखकर वो उसकी तरफ जाते हैं तो वो शेर उन पर भी हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। अपने शौहर की आवाज सुनकर उसकी बीवी भी ड्रॉर से पिस्टल लेकर बाहर आती है और वो शेर पीछे से उस पर भी हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर लिजी को देखते हैं जो जानवरों की डॉक्टर थी और उसी के साथ हम डेव को देखते हैं जो उसी का दोस्त होता है। डेव एक टीवी एंकर था। लिजी को एक कॉल आती है और उसे उसी हादसे वाली जगह पर बुलाया जाता है। लिजी जब वहां पहुंचती है तो वहां उसे उस इलाके का मेयर उनकी लाशें दिखाता है जिन्हें काफी बुरी तरह से मारा गया था और उनके कुछ बॉडी पार्ट्स भी गायब थे। लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि ये सब एक खतरनाक शेर ने किया है और अब वो इस केस को सॉल्व करने के लिए रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। वो इस हादसे के बारे में डेव से भी बात करती है। फिर हम एक पार्क में 3 दोस्तों को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहे थे। उनमें से एक काफी हाई शॉट मारता है जिसकी वजह से वो बॉल झाड़ियों में चली जाती है जिसे लेने के लिए 2 बंदे जाते हैं। वहां पर वो शेर उन दोनों को नजरों में ले चुका था। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक शेर उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक बंदे को अपना शिकार बना लेता है जबकि दूसरा वहां से भाग जाता है जिसके चेहरे पर खून लगा था। उसे देखकर वो तीसरा भी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहीं जाता है। वो खून के निशानात को फॉलो करते हुए उसकी बॉडी तक जाते हैं। उन्हें अपने दोस्त की बॉडी मिल जाती है जिसे शेर ने काफी बुरी तरह मारा था। और फिर लिजी भी उसी पार्क में आती है जहां ये हादसा पेश आया था। वहां पर वो शेर के बड़े बड़े पंजों के निशान भी देखती है और वो समझ जाती है कि ये काम भी उसी शेर का है। इस हादसे के बाद वहां का चीफ सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और टीवी में हर तरफ इसी तरह की न्यूज दिखाई जा रही थी और अब पुलिस उस शेर को पकड़ने के लिए इंतजाम करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लिजी उस जगह जाती है जहाँ से वो शेर फरार हुआ था। वहाँ का केयर टेकर लिजी को बताता है कि यहाँ से फरार होने वाला शेर यहाँ का सबसे खतरनाक और खुखार शेर है। हम देखते हैं कि एक कपल पुल के नीचे से जा रहा था और उन्हें वहाँ इंसानी कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। वहीं पर साइड में बैठकर शेर छुपकर उन्हें देख रहा था। अब हम लिजी और डेव को अपने घर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर उन्हें डिलीवरी बॉय मिलता है जिससे वो ऑर्डर किया हुआ खाना लेते हैं। ऑर्डर देने के बाद वो डिलीवरी बॉय फोन पर बात कर रहा था कि अचानक वो अपने साइड मिरर से शेर को पीछे आता हुआ देखता है और फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भागता है। वो शेर भी उसका पीछा करने लगता है। वो उससे बचकर भागने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी बाइक स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी बाइक से गिर जाता है और वो नहर में गिर जाता है। उसे लगता है कि वो शेर अब तक जा चुका था। वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है और ऊपर की तरफ देखता है तो वो शेर उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन निकाल लेता है जिसके बाद वो डिलीवरी बॉय बेदर्दी से मारा जाता है। सुबह सफाई करने वालों को उस लड़के का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस उस शेर को मारने के लिए एक शिकारी को हायर करती है जो काफी ज्यादा प्रोफेशनल था और उसके पास हर तरह की गन्स भी मौजूद थी। वो बताता है कि इस शेर को मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। वो वहाँ मौजूद लिजी और तमाम ऑफिसर्स को अपने सर्टिफिकेट दिखाता है जिसके बाद सब उस पर भरोसा कर लेते हैं और ये काम उसे सौंप देते हैं। पुलिस उस पार्क को खाली करवा देती है जहाँ पर उस शेर ने उन 3 लोगों को मारा था। डेव भी अपना कैमरा लेकर वहाँ आ जाता है और मेयर का इंटरव्यू लेता है। मेयर लोगों को इंटरव्यू में बताता है कि आज रात उस शेर की आखिरी रात होगी। वो शिकारी एक जानवर की लाश को दरख्त के साथ लटका देता है और वहाँ पर खतरनाक ट्रैप्स लगा देता है और साइड में छुपकर शेर के आने का इंतजार करता है। वो फीमेल लाइन की अपनी रेडियो में आवाज चलाकर शेर को अपनी तरफ बुलाता है। उसे अचानक झाड़ियों में हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही उस तरफ निशाना लेता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे वो शिकारी यहाँ से दूर जाने का कहता है जबकि वो आदमी उसे कहता है कि वो उसकी मदद के लिए आया है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिसकी वजह से शिकारी का ध्यान भटक जाता है। फिर वो उस आदमी को छोड़कर दोबारा जाकर अपनी पोजीशन लेता है मगर अब तक वो शेर उसके पीछे आ चुका था। वो शिकारी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो शेर उस पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए वो बंदा दोबारा लौटता है लेकिन वो उस शिकारी के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो शेर उन दोनों का भी काम तमाम कर देता है। ऊपर मौजूद पुलिस का हेलीकॉप्टर उस शिकारी को मरता हुआ देख लेता है
जिसके बाद वो सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेकर उस पार्क में जाते हैं। डेव और उसका दोस्त भी उन्हीं के साथ छुपकर पार्क में घुस जाते हैं। पुलिस उस शेर को पार्क में ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, मगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो शेर भागकर अब एक बस में घुस गया था जिसमें काफी सारे मासूम लोग सफर कर रहे थे। एक छोटी बच्ची उस शेर को देख लेती है। वो उस शेर की तरफ इशारा कर कर अपनी मॉम को बताती है, जिसके बाद वो शेर उन पर हमला कर देता है और बुरी तरह से लोगों को मारने लगता है। अपने पंजों से वो एक आदमी की कमर भी छील देता है और एक एक करके वो बस में मौजूद तमाम लोगों को खा जाता है। जिसके बाद उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक स्टोर में जा घुसती है। इस बात की खबर लिज़ी को दी जाती है। इस हादसे की वजह से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है और लोग पुलिस और मेयर को गालियां देने लगते हैं। अब लिज़ी फैसला करती है कि वो अपने भाई को बुलाएगी, क्योंकि उसका भाई जंगलों में ही रहता था और वो इस तरह के खूंखार शेरों को पकड़ने में काफी ज्यादा माहिर था। मेयर और लिज़ी उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लिज़ी का भाई एयरपोर्ट पर आ चुका था, मगर वो एक व्हील चेयर पे था, क्योंकि उसकी एक टांग किसी शेर ने खा ली थी। मेयर उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता है और लिज़ी से कहता है कि ये हमारी मदद नहीं कर सकता। लिज़ी अपने भाई से गले मिलने जाती है तो वो गिर जाता है। अब वो लोग टॉम को उसी पार्क में ले आते हैं। वो उस जगह का जायजा लेता है। पुलिस और मेयर मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो वहाँ पर शेर के पंजों के निशान देखता है। टॉम कहता है कि वो शेर 7 फीट चौड़ा है और उसका वजन 500 किलो तक है। टॉम उस शेर की गंदगी सूंघकर उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। पुलिस ऑफिसर्स टॉम को इस तरह व्हील चेयर पर देखकर उसे ही करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो खुद ही इस शेर से निपट लेंगे। न्यूज में लोगों को वार्न किया जाता है कि वो शेर इलाके में ही घूम रहा है, इसलिए सब लोग अपने घरों में रहें। जबकि हम देखते हैं कि 2 बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और वो स्लाइड्स एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा जैसे ही स्लाइड से नीचे आता है तो वो देखता है कि सामने वही शेर मौजूद होता है और वो शेर उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। पीछे से उसकी बहन भी उसी स्लाइड से नीचे आती है। वो अपने भाई को शेर के जबड़ों में देखकर डर जाती है। वो शेर उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भी आता है, मगर वो बच्ची उसी स्लाइड से दोबारा ऊपर चढ़ जाती है। वो शेर उसे मारने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो बच्ची उससे किसी तरह बच जाती है और कुछ देर में वो भी स्लाइड से नीचे आती है। उसके नीचे आते ही उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उसके भाई के बारे में पूछती है। वो अपनी माँ को वहाँ पे पड़े खून के निशानात दिखाती है, जिसके बाद उसकी माँ समझ जाती है कि वो शेर उसके बेटे को ले गया। दूसरी तरफ मेयर अपनी आर्मी फोर्स को उस शेर को पकड़ने के लिए भेज देता है। वो आर्मी ऑफिसर्स शेर को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर पहले जिस शिकारी ने ट्रैप्स बिछाए थे और बॉम्ब्स लगाए थे, वो सारे आर्मी ऑफिसर्स उसी के बिछाए हुए ट्रैप में एक एक कर फंसते जाते हैं और मारे जाते हैं और काफी बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। फिर उनके पास आखिरी रास्ता टॉम ही बच जाता है और अब उन्हें टॉम की जरूरत होती है, जिसके बाद वो टॉम से आखिरकार मदद मांग ही लेते हैं। वो कहता है कि उसे शेर को पकड़ने के लिए किसी पिस्टल और हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं होगी। रात के अंधेरे में वो शेर को पकड़ने जाता है और वो अपने हाथों के जरिए शेर को डराने वाली आवाजें निकालता है। वो आवाजें सुनकर शेर अचानक उसके पीछे आ जाता है। टॉम उस शेर को स्नाइपर से शूट करता है। शेर वहाँ से भागने लगता है। टॉम भी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर उसके पीछे जाता है और साथ साथ उसे शूट भी करता है। उस शेर का पीछा करते हुए टॉम काफी आगे चला जाता है, जिसके बाद लिज़ी उसके लिए परेशान हो जाती है। दूर जाने की वजह से टॉम का राब्ता भी उनसे खत्म हो जाता है, जिसके बाद लिज़ी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। वो शेर से निकले हुए खून के ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। रास्ते में टॉम को लिज़ी भी मिल जाती है और वो दोनों उन खून के ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए एक मुर्दा खाने तक जाते हैं। बेसिकली वो एक हॉस्पिटल होता है। वहाँ पर उन्हें लोगों की डेड बॉडीज भी आधी कटी हुई मिलती हैं। वो गन्स लेकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि वो शेर यहाँ पर तमाम लोगों को मार चुका है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास एक वॉकी टॉकी पड़ा था, जिसकी आवाज सुनकर वो शेर उनकी तरफ आ जाता है और वो टॉम पर हमला करता है। उसके हाथ पर काट लेता है, जबकि लिज़ी उसे अपनी पिस्टल से शूट करती है। उसे देखकर वो लिज़ी की तरफ आता है। लिज़ी उससे बचने के लिए एक सोफे के नीचे छुप जाती है, मगर मौके का फायदा उठाकर टॉम उस शेर पर स्नाइपर से शूट करता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। वो शेर उसके पीछे भाग कर आता है। टॉम उस शेर को ऑडिटोरियम तक ले आता है और खुद उस ऑडिटोरियम से बाहर निकल आता है। अब टॉम शेर के आने का वेट करता है, मगर शेर टॉम को मारने के बजाय लिज़ी के पास दोबारा आ जाता है। लिज़ी छुपकर उसे शूट करने की कोशिश करती है, मगर अब बुलेट भी खत्म हो चुकी थी। फिर वो उससे बचकर एक रूम में छुप जाती है। उसे बचाने के लिए टॉम दोबारा रिसेप्शन रूम की तरफ आता है, मगर अब वो शेर टॉम के पीछे आ चुका था। वो दोनों एक दूसरे को टारगेट कर लेते हैं। वो शेर भागकर उसके करीब आता है
टॉम भी उसे शूट करता है। टॉम उससे बचने के लिए अपनी व्हीलचेयर को पीछे मूव करता है, मगर वो सीढ़ियों के जरिए लटक जाता है और वहाँ फंस जाता है, जिसके बाद वो शेर उसकी टांग पर हमला करता है और उसकी बची हुई दूसरी टांग भी जख्मी कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जख्मी होने के बाद भी वो किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपने आप को घसीटकर एक सेफ रूम तक पहुँच जाता है और वहाँ के गेट को अपनी बेल्ट की मदद से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ लिजी उस शेर से बचने के लिए सीलिंग में घुस गई थी, जिसके बाद वो टॉम ही वाले रूम में आकर नीचे गिरती है। वो उसके जख्मों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। डेव भी लिजी को ढूंढते हुए उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। टॉम के पैर में तकलीफ की वजह से वो उसके पैर को काटने का फैसला करती है और उस शेर को उस पैर से निकले हुए खून के जरिए दूसरे रूम तक डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे अपने पास बुलाती है। वो शेर भी लिजी की तरफ जाने लगता है। उस शेर के रूम में आते ही लिजी उस रूम को लॉक कर देती है और उस रूम में मौजूद एक सिलेंडर लेकर साइड में छुप जाती है। अब जैसे ही शेर उस पर हमला करता है तो वो सिलेंडर में मौजूद गैस को पूरे रूम में फैला देती है, जिसके बाद वो शेर बेहोश होने लगता है। मगर ये गैस लिजी को भी नुकसान पहुंचाती है और वो दरवाजे से बाहर आना चाहती है, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। इतने में डेव अंदर आ जाता है और बाहर से लॉक खोलकर लिजी को बचा लेता है। लिजी को बचाने के दौरान वो शेर भी बाहर आ जाता है और डेव पर हमला कर देता है। अब वो डेव को जान से मारने वाला था, लेकिन लिजी पीछे से आकर एक लोहे की रॉड उसके सर में घुसा देती है, जो उस शेर के सर के आर पार हो जाती है और फाइनली वो शेर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अथॉरिटीज शेर को ले जा रही थी और पुलिस ऑफिसर्स भी जश्न मना रहे थे, जबकि लिजी टॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल तक ले जा रही थी। रास्ते में उसे डेव की कॉल आती है। डेव उसे बताता है कि कुछ देर पहले ही एक और शेर फरार हो चुका है और वो ट्रेन के रास्ते से शहर की तरफ आ रहा है, जबकि लिजी टॉम के साथ एम्बुलेंस में उसी रास्ते पर जा रही थी। वो लोग वहाँ पर एम्बुलेंस में ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान वो फरार हुआ हुआ शेर उनकी एम्बुलेंस के बाहर आ जाता है। वो एम्बुलेंस में घुसकर दोनों ड्राइवर्स पर हमला करता है और उन्हें मार देता है और अब वो शेर टॉम को जान से मारने की कोशिश करता है। लिजी किसी तरह पीछे खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है और बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी के धक्के से वो एम्बुलेंस को ट्रेन की पटरी तक लाती है। उस एम्बुलेंस में उसका भाई और वो शेर दोनों मौजूद थे और अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन उनकी गाड़ी को उड़ा देती है, जिसके बाद उनकी गाड़ी तबाह हो जाती है और उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी तरह टॉम और वो शेर दोनों जान से मारे जाते हैं। और इस तरह उसके भाई की मौत देखकर लिजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और इसी तरह शहर में शांति दोबारा लौट आती है। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।